आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। राजेंद्र नगर पुलिस ने आज सुबह PV नरसिम्हा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तारी से चलाई जाने वाली 2 कीमती गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ये दोनों गाड़ियां शमशाबाद से मेहदीपट्टनम की सिर्फ जा रही थी। सड़क से गुजरने वाले कार ड्राइवरों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने सिटी पुलिस के ताउन से इन दोनों को काफी ताकुब के बाद सरोजनी देवी हॉस्पिटल के करीब रोक लिया। इन दोनों कारों के ड्राइवरों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पुलिस ने कल शमशाबाद में गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद 30 साल नरसिंह बेहरा और 26 साल नतीश दास को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों का ताल्लुक रियासत उड़ीसा से बताया जाता है। उनके कब्जे से 7 किलो गांजा जब्त किया गया। मिजोरम यात्रा के यात्रियों के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। वजीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने इसका इफ्तिताह करने के बाद बताया कि जो यात्रा का फिजाई दर्शन करना चाहते हैं वो 2,999 रुपये अदा करते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पसमानदा तबकात की भलाई के वजीर जी कमलाकर ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर अमल करते हुए तेलंगाना मुल्क भर की एक मिसाली रियासत बन चुकी है। वो कल कलेक्ट्रेट में इन दोनों स्कीमों के तहत 96 इस्तेफादा कुनिंदगान में 93,38,000 रुपये के चेक तकसीम करने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में करीमनगर के नए मेयर सुनील राव और डिप्टी मेयर स्वरूपा रानी और दूसरे भी शरीक थे। लोकसभा में TRS के डिप्टी फ्लोर लीडर और मेदक के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज ने 2020 और 21 के बजट में रियासत के मफादात को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि रियासती हुकूमत ने मरकज को 22 तजावीज पेश की थी, लेकिन मरकज ने उन्हें मायूस कर दिया है। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजारत फाइनेंस ने नई रेलवे लाइन, स्कूलों और मशीन भागीरथता के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की। हालांकि इसके लिए इन स्कीमों को रकूमा जारी करने का वादा किया गया था।
उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कहती है कि उसने ज़रूरी शोबे के लिए भारी रकूमात मुख्तस की हैं, लेकिन कालेश्वरम के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। भारत की मुतनाज़िया रियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से निकलकर वहां पर अपनी एक नई दुकान विश्व हिंदू महासभा सजाकर उसके सदर बन जाने वाले 40 साला रंजीत बच्चन को आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार अनजान लोगों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ चलने वाले उनके एक रिश्तेदार आदित्य श्रीवास्तव भी इस हमले की जद में आ गए, जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की जांच के मुताबिक गोली मारते हुए बदमाशों ने उनकी सोने की चेन और कुछ दूसरी चीज़ें खींचकर इसे चोरी का ड्रामा बनाने की कोशिश की है। जिस तरह से साबिका में कमलेश तिवारी के कत्ल के वक्त वहां की हुकूमत ने ज़बरदस्त मंसूबे के तहत उनकी सिक्योरिटी वहां से हटा ली थी। बहरहाल डीसीपी सेंट्रल लखनऊ दिनेश सिंह ने बतलाया कि महकमा हर जाविये से इस मर्डर की तहकीकात से जुड़ गया है, जबकि कमलेश तिवारी के मर्डर का खाका अभी तक भारत को मिला ही नहीं है। आखिर में ये जुमला भी इस मौके पर दोहराया गया कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, जो कि पिछले 65 सालों से चल रही है। इसमें नई बात कौन सी है? वैसे दूसरे कई मजाहिब के साथ साथ खुद सैकड़ों दलित और दीगर तबकात के हिंदू भी इस गुलामी में शामिल रहे हैं और हुकूमत चल रही है तो सिर्फ 13% बड़ी कमजोर अक़लियत की है ना। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज कर्नाटका के दौरे में हुबली पहुंचकर एक तकरीब में शिरकत करने के लिए वहां के मशहूर मुकाम धारवाड़ तक जाने के लिए एक बस में सफ़र किया। इस मौके पर चारों ना चार आला मुकाम वाले यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, वहां के 2 डिप्टी सीएम्स लक्ष्मण सावड़ी और गोविंद एम करजोल, साथ में वहां के रियासती वजीर जगदीश शेट्टर के साथ साथ बहुत सारे लोग भी बस में सवार होने पर मजबूर हो गए, जबकि उनके पास हुकूमती गाड़ियों के साथ साथ उनकी अपनी करोड़ों की मिल्कियत वाली गाड़ियां भी मौजूद थीं। Any other BRT is we have old rate of not increasing. Of March we have planned बीजेपी हुकूमत ने अपने कुछ चहीतों को खुश करने के लिए मुल्क में मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स ला दिए, लेकिन इसके खिलाफ में जहां सारे भारत में ज़बरदस्त एहतजाजात जड़ पकड़ चुके, ऐसे में बीजेपी के चहीतों ने भी ज़रूरी समझा कि इन्हें भी खामोश बैठने के बजाय कुछ ना कुछ इन बिल्स की मुआफ़क़त में ज़रूर काम करना चाहिए। लिहाजा आज शहर हैदराबाद की बदनाम ज़माना आज़ादी के बाद से अखंड भारत रहने के बावजूद भी इसी नाम से एक समिति बनाने वाले लोगों ने बीजेपी के मुतनाज़िया बिल्स की तायद में एक रैली निकालना ज़रूरी समझा और राजेंद्र नगर से कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक परमिशन लेकर ज़बरदस्ती एक रैली निकाली और वहां पर अपना अलग से एक जलसा किया। राइट से लेके चलो, राइट से लेके खुला है।
मरकजी बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आ जाने के 6 सालों में भारत के जीडीपी के एकदम निचली सतह पर आ जाने वाले माहौल में और यहाँ की मईशत तबाह हो जाने के दौरान आवाम का ध्यान बटाने के लिए ज़बरदस्ती सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स लाकर मुल्क में अलग से एक हैजान बर्पा कर देने वाले माहौल में जहाँ लोग अब बीजेपी हुकूमत से ही आज़ादी चाहते हैं, वहीं ये हुकूमत सीधा सीधा माहौल में एक दूसरे को लड़ाने पर तुल गई है, ऐसा लोगों का एहसास बन गया है। अभी रियासत केरला से खबर मिली है कि वहाँ लोग लगातार मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं और आज भी एक अजीमोशान एहतजाजी रैली वहाँ पर निकाली गई है। वैसे गुजरात के गोधरा फसादात से लेकर पुलवामा हमला, कमलेश तिवारी मर्डर और अभी सीए, एनआरसी व एनपीआर सब के सब एक दूसरे से ज़बरदस्त तालमेल रखते हुए आवाम को नज़र आ रहे हैं, जो कि आवाम अब आहिस्ता आहिस्ता इस जानिब समझ बूझ अपनी ला भी रही है। भारत के मशहूर इलाके मालेगांव के कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती इस्माइल ने आज बड़ी ही फराखदिली का मुजाहरा करते हुए एक साइकिल पर अपने हलके के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया और लोगों के मसाइल से वक्फियत हासिल की और ख़ास तौर पर मजलिस पार्टी के सभी लीडर्स को ये तरगीब देने की भी कोशिश की कि भारत के गिरते हुए हालात के तहत अब साइकिल चलाना ज़रूरी हो गया है। रियासत कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत बन जाने के बाद वहां का महकमे पुलिस हुकूमत का ज़बरदस्त ताबेदार बनते हुए ग़ुलामी की जंजीरों की तारीख़ी यादें ताज़ा करवा रहा है और वो ये क़तई भूल गया है कि एक हल्के से झटके में पुलवामा हमला क्या रंग भारत को दे गया था। लिहाजा आज वहाँ से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली है कि वहाँ के ज़िले बिदर के शोहरत याफ्ता शाहीन एकेडमी से वाबस्ता एक स्कूल ब्रांच के कुछ तलबा ने हालिया दिनों में मुल्क को बाशऊर बनाने वाले एक खाके को पेश करने के इवज़ मासूम बच्चों पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम वहाँ की पुलिस ने लगाया है और उन्हें मुसलसल हरासा कर रही है, जिससे लोगों में ये एहसास अब मजबूत हो गया है कि कर्नाटका में शायद इन्हीं लोगों की वजह से बीजेपी सत्ता संभालने में कामयाब हो गई थी, जमहूरी अंदाज में नहीं। वैसे अभी तो लोग पीएम मोदी के बैरूनी दौरों पर एकदम रोक लग जाने पर उनसे ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर वो अभी चाइना का दौरा कर लेते तो बाहमी ताल्लुकात हमारे मुल्क से और मज़ीद मजबूत बन जाते।
शहर हैदराबाद के पेटला बुर्ज में वाक़े कुली कुतुब शाह स्टेडियम में नाम निहाद अखंड भारत संघर्ष समिति के लोगों ने पीएम मोदी और बीजेपी लीडरों के नक्शे कदम पर चलते हुए आज मुतनाज़िया बिल्स सीए, एनआरसी व एनपीआर की तायद में एक रैली निकालने की कोशिश की और भोली अवाम अकल से परे बकरों के मंदों के मानिंद उनके पीछे आते हुए बीजेपी के बड़े लीडरों के ही नारों को वहां दोहराया, यानी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हालांकि मुल्क में खाने को खाना तक नहीं है। बहरहाल यहाँ ख़ास बात ये नज़र आई कि उन लोगों ने फसाद बर्पा करने के लिए खुलेआम हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर्स को फाड़कर ये ऐलान कर दिया कि अब ये लोग फसाद करवाए बगैर नहीं मानेंगे। अब देखना है सीएम केसीआर का महकमे पुलिस क्या रंग दिखाता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जिला रंगारेड्डी के नंदीगामा में रामचंद्र मिशन की 75वीं सालगिरह की तकारीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में समाजी तब्दीलियों के लिए इस मिशन के रोल की सराहना की। मिशन के 1400 एकड़ अराजी पर जारी इज्तिमा में 130 ममालिक के 5000 से जायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। रामचंद्र मिशन के सदरनशीन डी कमलेश पटेल ने इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, रियासती गवर्नर T सुंदरराजन और गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडल दत्तात्रेय को तहनीत पेश की। सदर जमहूरिया ने आश्रम में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। उनके हमरा वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, साबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV सजनार, जिला कलेक्टर उम्मई कुमार, महबूबनगर के कलेक्टर रोनाल्ड रोस और दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, रिवियर्ड मास्टर श्री कमलेश पटेल दाजी जी,
thousands of Abhyasis assembled here from all over the world, sisters and brothers. I am very happy to be here on the auspicious occasion of the birth anniversary of venerated Lalaji Maharaj, Adi Guru of Sri Ramchandra Mission. This is also a joyous occasion to celebrate the 75th anniversary of the founding of Sri Ramchandra Mission. I am glad to note that the mission has become a strong spiritual force with the presence in more than 150 countries across the globe. I remember to have read in a book dedicated to Chari-ji's birth anniversary that when Chari-ji joined the mission in 1964, the participation of Abhyasis in the Basant celebrations was only about 40, that is 40. Today the number of Abhyasis runs into millions. I have been told that nearly 160,000 visitors, mostly Abhyasis, came to this campus from many parts of the world last year alone. Sisters and brothers, spirituality is India's most precious gift to the world. From the teachings of Vedanta, Tirthankar Mahavir and Gautam Buddha, to the messages of Nanak and Kabir, there is a grand flow of eternal spiritual wisdom which was transmitted to the modern world by Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and many other exemplars of India's spiritual force. Today, Gandhiji is revered all over the world for his message of truth, compassion, and non-violence. Gandhiji was essentially a seeker of spiritual truth. He had once said, and I would like to quote, "I am striving for the kingdom of heaven, which is spiritual deliverance. For me, the road to salvation lies through incessant toil in the service of my country and my humanity." Unquote. I am glad to see that Sri Ramchandra Mission has been promoting both individual change as well as social change. The mission is promoting the great ancient tradition of Raj Yoga, meditation in the modern world. Sisters and brothers, this campus, Kanha Shanti Vanam, presents a model of holistic living. This expansive campus has lush green surroundings, populated by 5 lakh trees. This world-class meditation center is a great place for spiritual rejuvenation. The activities carried out here for the benefit of women, farmers, artisans and small entrepreneurs, and the steps being taken to conserve and nurture the environment and biodiversity are praiseworthy. I convey my appreciation to Raji and all members of Sri Ramchandra Mission for this new global headquarters which has been developed so beautifully. I compliment the efforts for universal well-being taken by the mission. The noble objectives, simple methods, concern for everybody's well-being promoted by the mission enables an ordinary person to achieve extraordinary levels of consciousness and also equips him to make exceptional contribution to the society around him.
As we all know, Sri Ramchandra Ji Maharaj from Fatehgarh of Uttar Pradesh, fondly remembered as Lala Ji, started this spiritual order. It was taken forward by Sri Ramchandra Ji of Shahjahanpur, whom we respectfully remember Babuji Maharaj. After Lala Ji and Babuji Maharaj, the great responsibility of nurturing and spreading the message of mission was shouldered by Sri Parth Sarthi Rajgopalachari Ji. Or Chari Ji Maharaj, whom I always addressed as Master. Chari Ji passed on the Master's mantle to Sri Kamlesh Patel Ji, whom we all know as Daji. कोरोना वायरस से मुतासिर एक पाकिस्तानी तालिब इल्म ने अपनी हुकूमत से अपील की कि उसे चीनी शहर वुहान से बचा लिया जाए। 90 सेकंड के अपने वीडियो में जो काफी वायरल हुआ है, नदीम अरबाज ने बताया कि वुहान में 500 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। उसकी यूनिवर्सिटी के 4 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और मुकामी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। उसने बताया कि वुहान में सूरत हाल हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारत खाना फौरी हरकत में आए और पाकिस्तानी शहरियों को बचा ले। इसी दौरान चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 14,000 हो गई है, जबकि 325 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर सुहेल है। मैं वुहान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वुहान सेंट्रल चाइना हुबे प्रोविंस का कैपिटल है। इस शहर को पहले अगर कोई भी नहीं जानता था तो अब तकरीबन हर बंदा जानता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे स्टार्ट होने वाला वायरस है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अब तक करीब 2000 केसेस डायग्नोज हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। इस शहर में बहुत सारे फॉरेनर्स बाशिंदे भी मुकीम है। फॉरेनर्स के साथ साथ तकरीबन 3000 पाकिस्तानी भी इस शहर में बसते हैं। स्टूडेंट्स है, कोई जॉब करते हैं, कोई वहाँ पे बिजनेस करते हैं। दूसरे ममालिक अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से एवाकुएट करने के लिए अरेंजमेंट्स कर रही हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि टाइमली कुछ अरेंजमेंट्स करें और अपने बाशिंदों को यहाँ से एवाकुएट करें। कहा जा रहा है कि इस वायरस की अभी इनिशियल स्टेज पे है ये वायरस। ये मार्च में, फेब के एंड में या मार्च में जाके अपने पीक पे होगा। इससे पहले कि हालात बिगड़ जाएं, हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि प्रॉपर टाइमली कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स करे और अपने बाशिंदों को यहाँ से एवाकुएट करे। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल जीत का रिकॉर्ड बनाते हुए तमाम 5 T20 मैचेस जीत लिए हैं। हिंदुस्तान ने आज आखिरी और 5वें मैच में 3 विकेटों के नुकसान से 163 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेटों के नुकसान से 156 रन पर ढेर हो गई थी।